परी एक प्यारी सी बच्ची थी। उसे कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक दिन परी अपनी दादी माँ के घर गई। दादी माँ का घर बहुत पुराना था। वहाँ एक पुराना आईना भी था। ये आईना कितना सुंदर है। धन्यवाद प्यारी बच्ची। परी हैरान रह गई। आईना बोल रहा था, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम परी है। परी, क्या तुम सपनों की दुनिया देखना चाहती हो? परी ने हाँ में सिर हिलाया। अचानक आईना चमकने लगा। परी ने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। यहाँ पेड़ों पर मिठाइयां लगी थीं और जानवर बातें कर रहे थे। परी ने देखा कि एक गुलाबी खरगोश उसके पास आ रहा है। नमस्ते, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? परी बहुत खुश थी। उसने पहले कभी बोलता हुआ खरगोश नहीं देखा था। परी और खरगोश मिठाई की नदी के किनारे दौड़ने लगे। परी को बहुत मजा आ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो रहा है। परी को अचानक अपनी छोटी बहन झुमा की याद आई। मुझे घर जाना होगा। मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन जब परी वापस आईने के पास गई तो वह गायब हो गया था। परी सपनों की दुनिया में फंस गई थी। जब परी घर नहीं आई तो झुमा उसे ढूंढने लगी। उसे परी दादी माँ के कमरे में मिली। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आईने में फंस गई हूँ। झुमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने आईने पर कुछ लिखा हुआ देखा। आईने पर एक पहेली लिखी थी। मैं वो हूं जो हवा से भी तेज दौड़ता है, लेकिन मेरे पैर नहीं होते। मैं वो हूं जो बिना आवाज के कहानियां सुनाता है। बताओ, मैं कौन हूं? झुमा सोचने लगी। हवा से तेज कौन दौड़ता है? कौन कहानियां सुनाता है? अचानक उसे समझ आ गया। परी, मुझे जवाब पता है। झुमा ने कहा, यह जवाब है कल्पना। जैसे ही झुमा ने कल्पना शब्द कहा, आईना फिर से चमकने लगा। परी वापस अपनी दुनिया में आ गई। परी ने झुमा को गले लगा लिया। तुमने मुझे बचा लिया, परी ने खुश होकर कहा। परी और झुमा दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ मुस्कुराई। जादुई आईना केवल उन्हीं की मदद करता है जो कल्पना करना जानते हैं, दादी माँ ने कहा। परी और झुमा ने फिर कभी उस आईने से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वे अक्सर सोचती थीं कि क्या वह सच में जादुई था या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी। हो सकता है कि दोनों सच हों, क्योंकि असली जादू तो हमारी कल्पना में ही होता है। परी ने उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने सीखा कि कल्पना बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारी कल्पना ही हमें सपनों की दुनिया में ले जा सकती है और हमें वापस भी ला सकती है। और इसी खूबसूरत सीख के साथ परी और झुमा की कहानी समाप्त होती है।